नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती का विज्ञापन कल जारी हो चुका है और 2020 की वैकेंसी है। टोटल हम पदों की बात करें 918, विभिन्न जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे ये वैकेंसी निकल चुकी है। अब दोस्तों, इसके जो फॉर्म हैं वो आपके इसी महीने की 9 तारीख से स्टार्ट होंगे, यानी कि 9 नवंबर से, ठीक है, और 8 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब दोस्तों, ये तो हो गई आपके कितने पद हैं, कब से आवेदन करने हैं, कब तक करने हैं, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि कल से जो कमेंट्स हमें मिले हैं उनमें एक ही चीज़ पूछी जा रही है दोस्तों, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड GAR। तो ये क्या बला है, क्या चीज़ है ये GAR, यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और सभी बच्चों के ये सवाल हैं कि आखिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ये सवाल बहुत सारे हमको मिले हैं, उन्हीं का जवाब देना चाहूँगा इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखेंगे तब आप लोगों के समझ में आने वाला है, अन्यथा नहीं आएगा। पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, उसके बाद आप जान जाएंगे कि आखिर में कॉलेज लेक्चरर जो वैकेंसी है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में। अब दोस्तों देखिए, ये मैं बाद में बताने वाला हूँ एज वगैरह। देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहली बात तो है भाई, लेक्चरर की वैकेंसी है तो पीजी होना ज़रूरी है। पीजी का मतलब MA, MSc, MCom या फिर लॉ से भी जो आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि है वो होनी चाहिए। लॉ का भी एक यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इस स्नातकोत्तर यानी कि पीजी आपके पास होनी चाहिए। अब पीजी में भी एक शर्त रखी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक शर्त रखी गई है दोस्तों। तो जनरल और EWS जो कैटेगरियां हैं उनके लिए पीजी में, या यूं कहें कि MA, MSc, MCom में 55% आपके होने चाहिए। ये शर्त रहेगी सिर्फ जर्नल और EWS के लिए कि उनके 55% स्नातकोत्तर अर्थात पीजी में होने जरूरी हैं। सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए इसमें। अब दूसरी हम बात करें कि चलो भाई ये तो 55 हो गया, बाकी कैटेगरियां जो बच गई हैं जिसमें SC, ST, OBC, MBC, PH, इनके लिए पीजी में होने चाहिए 50%, यानी कि 50% आपकी होनी चाहिए स्नातकोत्तर में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 55% जर्नल और EWS के लिए स्नातकोत्तर अर्थात पीजी में, और 50% SC, ST, OBC, MBC और PH यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट, निःशक्तजन कैंडिडेट, उनके लिए 50% आपके पीजी में होने अनिवार्य हैं। ये पहली शर्त इसकी है। दूसरी दोस्तों, एक इसमें आया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये समझने की बहुत ज़रूरी चीज़ है, GAR, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो GAR, अब दोस्तों GAR में आपके 3 जो क्लास हैं, कक्षाएं हैं, उनका विवरण मिलता है। उसमें कौन कौन सी हैं, आपकी 10वीं, आपकी 12वीं और आपका BA, BSc या BCom ग्रेजुएशन कहें, तो ये 3 आती हैं GAR में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। अब इनका क्या है कि ये जो तीनों ही क्लास हैं आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है, इन तीनों का जो एवरेज है वो 55% होना चाहिए। ये 55% आपका इन तीनों की परसेंटेज को जोड़ना है और उसमें 3 का भाग देना है। ध्यान रखिए, परसेंटेज जोड़नी है आप लोगों को। जैसे 10वीं में किसी की 60 है, 12वीं में किसी की 50 है, ग्रेजुएशन में किसी की 60 है, तो इन तीनों को प्लस करना है। 60, 50, 110 हो गया, 110 में 60 जोड़ेंगे 170 हो गया। इसमें 3 का भाग देना है और जो आए वो आपका औसत आएगा इन तीनों कक्षाओं का। तो ये आपको पता लगाना है, अपनी परसेंटेज जोड़नी है 10वीं, 12वीं और स्नातक की।
55% किन के लिए आने चाहिए, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए। इन तीनों क्लास की परसेंटेज आपको जोड़नी है और जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% ये आपके इन तीनों का टोटल होना चाहिए। 54.99 भी नहीं चलेगा, राउंड फिगर में भी नहीं चलेगा कि भाई 54.90 है चल जाएगा, 55 उसको मान लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। 1 पॉइंट भी इसमें कम नहीं होना चाहिए। तो 55% इन तीनों क्लास का आपका टोटल होना चाहिए। निकालना कैसे, तीनों की परसेंटेज को जोड़ लीजिए, 3 का भाग दे दीजिए, वो आपका परसेंटेज इन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत निकल करके आ जाएगा। ये आपका होना चाहिए। 55% किन के लिए होगा, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जो बच गए हैं यानी कि ओबीसी, एससी, ठीक है, एसटी, पीएच, एमबीसी, इनके लिए इन तीनों कक्षाओं का 10, 12 और ग्रेजुएशन का 50% होना चाहिए। ठीक है, जर्नल ईडब्ल्यूएस को 55 मांगा और ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एमबीसी, इनके लिए 50% इन तीनों कक्षाओं का होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, आपने औसत अपना निकाल लिया। उसको औसत निकालने से पहले एक और चीज़ आपको ध्यान में देनी है, ठीक है, कि औसत जब आप निकालेंगे तो उसमें एक शर्त और दी गई है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% होने अनिवार्य है। और ये 50% आपकी बीए, बीएससी जो बीकॉम है, ग्रेजुएशन है, उसमें सभी के लिए सेम है, किसी को कोई पर्टिकुलर छूट इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, ग्रेजुएशन में सभी के 50% आपकी होनी चाहिए, इसी में किसी को छूट नहीं दी गई है। ये जरूरी आवश्यकता है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में एक और चीज़ आरपीएससी ने दी है, इस भर्ती में मेंशन किया गया है कि भाई 10वीं और 12वीं स्नातक में 50 जरूरी है, सभी के लिए है। लेकिन भाई 10वीं और 12वीं में भी आपकी किसी भी एक में, चाहे तो 10वीं में 50 हो, चाहे आपकी 12वीं में 50 हो, और दोनों में 50 से ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, जैसे मान लो 10वीं में तो उनकी 45 रह गई, 12वीं में उनकी 65 है, तो वो एलिजिबल हैं। ठीक है, ये समझने की कोशिश करें। तो ये आपके दोबारा से सुन लीजिए, 55% तीनों का टोटल जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए, 50% 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का तीनों के लिए, तीनों का होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, पीएच के लिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपके सभी के, चाहे एससी से आते हो चाहे एसटी से आते हो, उनके 50% होनी चाहिए। और दोस्तों 10वीं और 12वीं में किसी एक में, चाहे तो 10वीं में आपके 50 हों, चाहे आपके 12वीं में 50 हों, तो किसी एक में 10वीं और 12वीं क्लास में भी 50% आपकी होनी चाहिए। पीजी जरूरी है, पीजी में 55% जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए और पीजी में 50% एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, पीएच के लिए होना चाहिए। अब एक और चीज़ दोस्तों इसमें है, आपके पास ये देखिए स्लैट, सेट, पीएचडी, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, वो मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका मांगा गया है। उसमें देखिए दोस्तों, आपने अगर 1 जून 2002 से पहले, 1 जून 2002 से पहले अगर किसी अन्य स्टेट से, यानी कि पंजाब से सेट कर लिया हो, अपने उत्तराखंड से कर लिया हो, बिहार से कर लिया हो, तो आप अगर सेट कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्लैट परीक्षा आप पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों 11 जुलाई 2009 से पूर्व, 11 जुलाई 2009 से पूर्व अगर आप एमफिल या पीएचडी हैं तो भी कर सकते हैं। बाकी नेट अगर आप पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी इसमें क्वालिफ़िकेशन है। अब एक और चीज़ है दोस्तों कि क्या जो फाइनल ईयर के जो अभ्यर्थी हैं, अंतिम वर्ष के, या फिर जिनका अभी भाई नेट का किसी ने पेपर दिया है, कोई देगा आगे, तो भाई जो भी आपकी योग्यता है, चाहे पीजी, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो एमएससी सेकेंड ईयर में हो गए,
ठीक है, MSc फाइनल में हो गए, MA फाइनल में हो गए, MCOM फाइनल में हो गए, तो उनके लिए ये है कि आपका दोस्तों इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला एक होगा पेपर होंगे आपके 3, ठीक है, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा उस डेट से पहले, यानी कि जैसे हम बात कर लें कि भाई 1 साल इसमें लग जाएगा, तो अगले साल मान लो इन्हीं दिनों में नवंबर के महीने में 3 तारीख से ही आपके मान लो इंटरव्यू हैं, तो 3 नवंबर 2021 से पहले ही आपके पास ये सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। भले ही आप फिलहाल नेट आपके पास नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपकी MA MSc MCOM पूरी नहीं हुई हो, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंटरव्यू RPSC लेगा उससे पहले ये तमाम चीज़ें आप लोगों के पास होना ज़रूरी हैं। तो इसमें जो मैंने बताया है एक बार पुनः मैं बता देता हूँ मोटा मोटी तौर पर। देखिए दोस्तों, जो जर्नल और EWS है उसके लिए MA MSc MCOM यानी कि PG स्नातकोत्तर में 55 होने चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं चलेगी, 55 इनके होने चाहिए। अब MA MSc MCOM यानी कि PG में SC ST OBC MBC PH इनके लिए 50 होने चाहिए, इसमें 5% की जो जर्नल की तुलना में इनको छूट दी गई, इनमें 50 होने चाहिए। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड बनता है आपकी 10, 12 और ग्रेजुएशन की क्लासों को मिला करके, तो उसमें आपका जो एवरेज है 55 होना चाहिए, ये तीनों का मिला करके 55 होना चाहिए। ये होगा 55 जर्नल के लिए और EWS के लिए, बाकी के लिए 50 होगा, ठीक है। तीनों की परसेंटेज को जोड़ना है, 3 का भाग देना है, वो आपका औसत आ जाएगा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। अब देखिए ग्रेजुएशन में सबके लिए 50 अनिवार्य है, इसमें नहीं चलेगा भाई छूट, किसी को भी नहीं दी जा रही, उसमें 50% आपके पास होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के अलावा 10वीं और 12वीं में भी किसी एक में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, ये इनकी शर्त है। नेट हो, स्लैट हो, सेट हो, PhD हो, MPhil हो, लेकिन PhD MPhil के मामले में 2009 से पूर्व का होना चाहिए। और जो सेट है उसमें अगर अन्य स्टेट से आप हैं, अन्य स्टेट से आपने पास कर ली थी भाई 1 जून 2002 से पहले, तो वो एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और 1 जून 2002 के बाद अगर आप अन्य स्टेट से सेट या स्लेट पास कर रखे हैं तो आपको इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। नेट कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, जो आगे अभी पेपर हैं, तो ये अगर दे रहे हैं और इसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरव्यू से पहले तमाम योग्यताएं आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस RPSC कॉलेज लेक्चरर भर्ती का प्रोसीजर है। एज की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों एज आपकी 1 जुलाई 2020 को 21 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। 21 से 40 न्यूनतम। अगर 1 जुलाई को आपकी 21 वर्ष नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर कट बात है, ठीक है। तो 21 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 40 वर्ष। उस 40 वर्ष में भी के बाद भी दोस्तों कुछ छूट यहाँ पे दी गई है। जैसे हम बात कर लें SC ST MBC और OBC 5 साल इनको छूट दी गई है पुरुष अभ्यर्थियों को, तो ये 40 से लेके 45 5 जोड़ सकते हैं इसमें। और जो महिला अभ्यर्थी हैं जर्नल और EWS की, उनको भी 5 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में दी गई, वो भी 45 वर्ष तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों SC ST की और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, OBC MBC के महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है। इसमें SC भी आगे, ST भी आगे, सारे आगे। महिला अभ्यर्थियों को, पुरुषों को 5 साल की और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है, जर्नल और EWS को छोड़ करके। अब दोस्तों इसमें एक और छूट, अगर ये भी भाई आपकी एज इनमें भी नहीं बन रही कि भाई चलो हम ओवर एज होने वाले हैं, तो इसमें एक और छूट दोस्तों यहाँ पे दी जा रही है। वो ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका देखिए इसमें जो
2014-15 या उससे पूर्व में विज्ञापित किए गए थे। तो इसमें देखिए आयु सीमा में 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी होगी, यानी कि ये जो विज्ञापन 2014-15 में आए थे उसके बाद से नहीं आए हैं। तो इसमें दे रखा है इन्होंने, ये देखिए आप लोग, आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पे दी जाएगी, इसके अलावा भी मिल सकती है आपको छूट। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रोसीजर है, ये क्वालिफ़िकेशन है, बिल्कुल ओवरऑल क्वालिफ़िकेशन यही रहने वाला है। कोई इसमें आपको कम या ज़्यादा परसेंटेज नहीं चाहिएगा, जो हमने बताई है वही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती का और भी तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, बताएं हमें कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। आपकी कोई अगर समस्या हो तो उनका भी रिप्लाई हम करेंगे, आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।